Assalamualaikum students. Welcome back to a smart classroom. Today we are going to become maths detectives because we have some tricky multiplication problems waiting for us. Before starting, I have a question for you. If you have to solve 24 multiplied by 13, will you try to multiply it directly? Or can we make it easier by breaking the numbers into smaller parts? Exactly. Today we will use a smart multiplication strategy called the grid method. Students, this grid method helps us to break big numbers into smaller parts, multiply step by step, avoid mistakes, understand the place value of numbers. Remember our magic formula, that is break, multiply, add and check. Students, first of all, we will discuss what is grid method. सबसे पहले हम देखेंगे कि grid method होता क्या है. Grid method is a way of multiplying numbers by breaking them into tens and ones, multiplying each part separately and then adding the answers. Grid method हमारे पास multiplication का एक method है जिसमें हम अपने numbers को break करते हैं tens या ones में या 100 tens और ones में, देन हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम अपने आंसर्स को ऐड करते हैं. स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं. रूल्स फॉर सॉल्विंग ग्रिड मेथड. द फर्स्ट रूल इज पार्टीशन ईच नंबर. जो नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को सबसे पहले हमने क्या करना है, पार्टीशन करना है, टेंस ब्रेक करना है टेंस या वंस में. अगर 3 डिजिट नंबर है तो 100 टेंस और वंस में. नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ ग्रिड. अपने नंबर को ब्रेक करने के बाद हमने ग्रिड बनानी है. देन मल्टीप्लाई ईच बॉक्स केयरफुली. उसके बाद हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमने अपने हर आंसर को केयरफुली करेक्ट बॉक्स में लिखना है. करेक्ट बॉक्स में लिखने के बाद हमने अपने तमाम आंसर्स को ऐड करना है. जो रूल आपने याद रखना है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन चेक. स्टूडेंट्स, let's solve an example together. The first example is 34 multiplied by 12. सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 34 multiplied by 12. अभी हमने रूल्स डिस्कस किए थे. पहला रूल हमारा क्या था कि हमने अपने नंबर को ब्रेक करना है. हमारा नंबर क्या है, 34. इट्स अ 2 डिजिट नंबर, तो ये किस में ब्रेक होगा, टेंस एंड वंस में. जब हम 34 को ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 प्लस 4. फर्स्ट स्टेप इज डन. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ ग्रिड. अब हमें क्या बनानी है, एक ग्रिड बनानी है. ग्रिड हम कुछ ऐसी बनाएंगे. अब यहाँ पे हमने डालना है मल्टीप्लिकेशन का साइन. ठीक है, यहाँ पे हमने जो नंबर है जिसको ब्रेक किया है वो लिखेंगे 30 एंड 4. स्टूडेंट्स, अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है ना, वो भी हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है. तो क्या हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, नो. इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. 12 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये एक 2 डिजिट नंबर है, ये किस में ब्रेक होगा, 10 एंड 2. ठीक है, सबसे पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे.
देन हम अपने आंसर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से जब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 300. 10 30 times is 300. Next 10 4 times is 40. 10 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से जब 30 को अपने ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि ये जो आंसर्स लिखे हैं इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 30 टाइम्स इज 60 एंड 2 4 टाइम्स इज 8. सेकेंड स्टेप इज डन। मल्टीप्लाई ईच बॉक्स केयरफुली। हमने करेक्ट बॉक्स में भी लिख लिए अपने आंसर्स। अब हमने क्या करना है? अपने नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करते हैं जी। हमारे क्या क्या नंबर्स आए हैं? 300 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 8. 300 प्लस 40, अच्छा ऐसे करते हैं, 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100. नाउ 100 प्लस 300 इक्वल्स टू 400 एंड 400 प्लस 8 इक्वल्स टू 408. Now take another example. 98 multiply by 6. अब हमने 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? ब्रेक। वेरी गुड। हमने किसको ब्रेक करना है? अपने नंबर को। जब हम 98 को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये किसमें ब्रेक होगा? 90 प्लस 8. फर्स्ट स्टेप इज डन। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ ग्रिड। अब हमें क्या बनानी है? ग्रिड बनानी है। ये बना ली हमने ग्रिड। यहाँ पे हम डालेंगे मल्टीप्लाई का साइन। इसके नीचे हम लिखेंगे वो नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिया 6। अब ये जो 98 को हमने स्प्लिट किया था वो यहाँ लिखेंगे 90 एंड 8। सबसे पहले हम 6 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 टाइम्स इज 0 एंड 6 9 टाइम्स इज 54. So 540. Now 6 8 times is 48. Multiply each box carefully हो गया। Write every answer in the correct box भी हो गया। Next is add all numbers. अब हमने अपने numbers को add करना है। तो आंसर हमारे पास क्या क्या आए थे? 540 प्लस 48। जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 588. Next part is 75 multiply by 4. अभी हम 2 डिजिट को 1 डिजिट से करते हैं। 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम 2 डिजिट को 2 डिजिट से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। अब 75 मल्टीप्लाई बाय 4 है। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स हमारा क्या था कि हमने अपने नंबर को ब्रेक करना है। जब हम 75 को ब्रेक करेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर है, ये ब्रेक होगा टेंस और वंस में। 70 प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमने ग्रिड बनानी है। तो चलिए ग्रिड बनाते हैं। ये बन गई हमारी ग्रिड। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालना है। मल्टीप्लाई के साइन के नीचे हमने वो नंबर लिखना है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखा 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 70 एंड 5। अब क्या करना है? 4 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 टाइम्स इज 0 एंड 4 7 टाइम्स इज 28. नेक्स्ट 4 5 टाइम्स इज 20. नेक्स्ट स्टेप इज ऐड ऑल नंबर्स। अब हमने अपने नंबर्स को ऐड करना है। 280 प्लस 20 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10, 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू
3. So 75 multiplied by 4 equals to 300. Next, question number 4 is 99 multiplied by 5. फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक. हमने अपने नंबर को क्या करना है, ब्रेक करना है. जब हम 99 को ब्रेक करेंगे तो वो किस में ब्रेक होगा, 90 एंड 9. नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ ग्रिड. अब हमने ग्रिड बनानी है. बन गई ग्रिड. अब यहाँ पे डाला मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वो नंबर लिखा जिससे मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे हमने अपना ब्रेक हुआ हुआ नंबर लिखना है. अब 5 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 0 टाइम्स इज 0 एंड 5 9 टाइम्स इज 45. नेक्स्ट 5 9 टाइम्स इज 45. नाउ वी हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स. 450 प्लस 45. 450 और 45 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 495. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लेते हैं 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं. अच्छा जी, ले लेते हैं जी 65 मल्टीप्लाई बाय 25. सबसे पहले हमने अपने दोनों नंबर्स को क्या करना है, ब्रेक करना है. 65 को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो बनेगा 60 प्लस 5. अब चूंकि जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर से 25 से मल्टीप्लाई करे है ना, तो वो भी हमारे पास क्या है, 2 डिजिट है, तो उसको भी स्प्लिट करेंगे. 20 प्लस 5. अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्रिड बनानी है. ये नहीं जी, बन गई ग्रिड. यहाँ पे डाला मल्टीप्लाई का साइन. 65 है तो 60 और 5 में स्प्लिट किया था. नेक्स्ट अब हमने 25 को भी स्प्लिट किया था 20 और 5 में. तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. 20 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1200. नाउ 25 टाइम्स इज 5 0 टाइम्स इज 0 एंड 5 2 टाइम्स इज 10. 100 आ गया. अब हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 0 टाइम्स इज 0 एंड 5 6 टाइम्स इज 30. नाउ 5 5 टाइम्स इज 25. दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया. अब हमने करना है अपने नंबर्स को ऐड. हमारे नंबर्स क्या क्या आए थे, 1200 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 25. 1200 प्लस 100 करेंगे, क्या आंसर आएगा, 1300. 1300 को 300 में प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1600. 1600 में 25 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1625. So 65 multiplied by 20 equals to 1625. Next is question number 6. 75 multiplied by 45. 2 डिजिट की 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन है. तो सबसे पहला स्टेप हम 75 को ब्रेक करेंगे. 75 को टेंस और वंस में ब्रेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 70 प्लस 5. जब 45 को ब्रेक करेंगे टेंस और वंस में, ये क्या बनेगा, 40 प्लस 5. फर्स्ट स्टेप इज डन. अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, ग्रिड बनानी है. ये लीजिए बन गई ग्रिड. ग्रिड बनाने के बाद हमने यहाँ पे डाला मल्टीप्लाई का साइन. यहाँ पे लिखा 70 एंड 5. सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से. 40 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2800. अब कैसे 2800 मैंने गेस किया, देखें 1 0 1 0 2 0 डाल दिए. 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 28. नेक्स्ट 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 0 टाइम्स इज 0 एंड 5 4 टाइम्स इज 20. अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से. 5 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 0 टाइम्स इज 0 एंड 5 7 टाइम्स इज 35, 350. नाउ 5 5 टाइम्स इज 25. मल्टीप्लिकेशन डन.
अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करते हैं जी, 2800 प्लस 200 प्लस 350 प्लस 25। 2800 प्लस 200 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3000। 3000 में जब 350 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3350। नाउ 3000 प्लस 350 प्लस 25 इक्वल्स टू 3375। अच्छा जी, अब ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स बी केयरफुल, दीज आर द मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड। कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताने लगी हूँ जो स्टूडेंट्स ग्रिड मेथड को सॉल्व करते हुए करते हैं। पहली मिस्टेक, फॉरगेटिंग टू पार्टीशन नंबर, वो अपने नंबर को ब्रेक नहीं करते। मिसिंग अ बॉक्स इन द ग्रिड, मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। एडिंग इनकरेक्टली एट द एंड, और आखिर में वो अपने नंबर्स, पूरे सारे नंबर्स को ऐड नहीं करते, कभी वो किसी नंबर को मिस कर देते हैं। ऑलवेज चेक योर आंसर। Excellent work, Maths Champions. Today we learned how the grid method makes multiplication easier and faster. Don't forget break, multiply, add and check rule. If you enjoyed this lesson, like the video, subscribe to a Smart Classroom and share it with your classmates. See you in the next Maths adventure. Till then, keep learning and keep shining. Allah Hafiz students.